अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट किंग राना जमशेद। आज हम सीखने जा रहे हैं नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं हमारे पास, ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स ब्रॉट पॉकेट मनी एज अंडर। वो कहते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे है हमारे पास, तो वहां पे जो 50 स्टूडेंट्स आते हैं और वो अपनी पॉकेट मनी क्या लेके आते हैं जी। हमने यहाँ पे डेटा राइट कर देने हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 जी, हमारे पास यहां पे रुपीज है। रुपीज में हमारे पास क्या बताया गया यहां पे, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। ये मेरे पास जो है रुपीज है। अब इनके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है जी। फ्रीक्वेंसी में क्या है हमारे पास, 12, 9, 18, 7, 4। ये मेरे पास जो है फ्रीक्वेंसी, ये गिवन डेटा है मेरे पास। अब मेरे फाइंड क्या करना है, नंबर 1 फाइंड मीडियन एंड मॉड ऑफ द अबव डेटा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। हमने मीडियन भी फाइंड करना है और मॉड भी फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव यूजिंग कोडिंग मेथड। वो कहता है जो डेटा आपको गिवन है, इस डेटा से आपने मीन फाइंड करना है कोडिंग मेथड से। तो जो है हम इसको भी जो है यहाँ पे यूज करके सॉल्व करते हैं कोडिंग मेथड से। तो हमारे पास है ये डेटा। अब यहां पे आपने देखना है कि जब आप मीडियन फाइंड करते हैं आपको दो चीजें रिक्वायर होती हैं, क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पे देखें जो रुपीज हैं 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो यहां पे आप गौर करें, जो लिमिट यहां पे खत्म हो रही है सेकंड वहीं से स्टार्ट हो रही है, देखेंगे। फिर सेकंड जहां पे खत्म हो रही है थर्ड स्टार्ट हो रही है। इट मीन यही हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं। क्लास बाउंड्रीज हमें बनाने की अब जरूरत नहीं रही। अब एक ही कॉलम बनाना है, वो कौन सा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट 12 plus 9 21, 21 plus 18 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 39, 39 plus 7 46 plus 4 50। ये हमारे पास जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन चुकी है। अब यहां पे ये जो 50 है ये हमारे पास n है। अब हमने यहां पे क्या करना है, सबसे पहला काम n/2 फाइंड करना है, ताकि हमें मीडियन ग्रुप का पता चले, मीडियन क्लास का पता चले कि मीडियन क्लास कौन सी है। ये वाली क्लास है, ये है, ये है, ये कौन सी है। उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास n होगा उसे 2 पे डिवाइड करें जी। 50 डिवाइड 2 इक्वल टू 25। अब 25 हमने देखना है, 25 टर्म लाइज इन। अब देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 12, 21, ये 25 से भी लेस है, 39। अब देखो जी 39 इसके अंदर, इसका मतलब है 25 लाइक कर रहा है। तो यहां पे अगर आप गौर से देखें, ये जो हमारे पास ग्रुप है इसको हम नाम देंगे मीडियन ग्रुप का। तो यहां पे हम लिख देते हैं लाइज इन। अब किस क्लास में है, 15 to 20 इस क्लास में लाई कर रही है। तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं मीडियन फाइंड करने के लिए हमें एल की जरूरत होगी। एल क्या होगा, ये जो मीडियन क्लास है इसकी लोअर बाउंड्री होगी। लोअर बाउंड्री क्या है, 15 जी। एज क्या होगा हमारे पास, एज हमारे पास होगा अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री, यानी 20 माइनस 15 तो 5 आ जाएगा जी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 18 जी। उसके बाद n/2 हमारे पास है पड़ा। उसके बाद हमें सी चाहिए होते हैं। सी क्या हमारे पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन ग्रुप। प्रीसीडिंग मीन पिछले यानी ग्रुप की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब इससे पिछली की ये हमारे पास है, ये हमारे पास जो है सी है। तो हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू 21। अब हम फार्मूला यूज करते हैं ग्रुप डेटा के लिए जी। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू n/2 माइनस सी। इसमें आप वैल्यू पुट कर देते हैं जी। एल की क्या वैल्यू है हमारे पास 15 प्लस एज क्या है हमारे पास 5, फ्रीक्वेंसी क्या है 18
n/2 कितना आया था, n/2 हमारे पास 25 माइनस c कितना है जी 21। इसे सॉल्व करते हैं जी। 15 प्लस हाँ जी 5/18 जी 25 माइनस 21 4 जी 15 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 20/18 जी 15 प्लस 20 डिवाइड 18 करें तो हमारे पास क्या आएगा 1.11। इनको ऐड कर दें तो 16.11। ये हमारे पास जो है मीडियन आ चुका है। अब इसका जो सेकंड हमने फाइंड करने वो मॉड है। अब हम मॉड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए जी ये हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन है, ये गिवन डेटा है। हमने अब करना है फाइंड मॉड। मॉड के लिए हमने मॉडल ग्रुप देखना है। मॉडल ग्रुप कौन सा होगा, ऐसा ग्रुप जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वो मॉडल ग्रुप होता है। अब देखें जी इस फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 18 है, इट मीन ये हमारे पास मॉडल ग्रुप है। अब यहां पे हमने क्या करना होगा जी, हमारे पास जो फार्मूला है मॉड का ग्रुप डेटा से वो है जी L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई एज होता है। अब यहां पे L क्या होगा, मॉडल ग्रुप की लोअर बाउंड्री। अब मॉडल ग्रुप हमारे पास कौन सा है, ये है मॉडल ग्रुप। लोअर बाउंड्री क्या है हमारे पास 15 जी। उसके बाद FM चाहिए मैक्सिमम, ये देखेंगे ये हमारे पास FM है, बाद वाली F2 है और इससे पहले वाली F1 है। तो यहां पे मैं राइट कर देता हूं FM इक्वल टू 18, F1 इक्वल टू 9, F2 इक्वल टू 7 और एज क्या होगा अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री 20 माइनस 15 5 आ जाएगा। अब ये वैल्यू इस फार्मूले के अंदर हम पुट कर देते हैं जी। L की क्या वैल्यू है हमारे पास 15, FM की क्या वैल्यू है 18, F1 कितने 9, हाँ जी 2, FM कितने 18, F1 9, F2 7, एज कितने 5 है। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं जी। मॉड इज इक्वल टू 15 प्लस 18 माइनस 9 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा ओवर 2 मल्टीप्लाई 18 36, 36 माइनस 9 माइनस 7 माइनस 16 मल्टीप्लाई क्या है ऊपर 5 है। 15 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 45, 36 माइनस 16 क्या आ जाएगा हमारे पास 20, 15 प्लस 45 डिवाइड 20 कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 40 को डिवाइड करें 45 पे 20 को डिवाइड करें 45 पे 20 टू द 40 पॉइंट 0 लगा दिया 5 के साथ 50, 20 टू द 40 5 हमारे पास बच गया। हमारे पास क्या बचा 10, 0 लगाया 100, 20 को अगेन डिवाइड किया 5। ये मैंने ज़बानी कलामी कर दिए, आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं जी। अब इसमें क्या करना है हमने 15 प्लस दिस तो ये आ जाएगा 17.25। ये हमारे पास जो है मॉड आ चुका है ग्रुप डेटा से। और अब इसका जो सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का उसमें हमने क्या करना है वो भी हम जो है ना सॉल्व करते हैं जी। मैंने क्वेश्चन ही रेज कर दिया है, वो बाई चांस रेज हो गया तो हम इसको दोबारा जो है ना क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं जी। 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। अब फ्रीक्वेंसी क्या थी 12 के बाद 9 है, फिर 18 है, 7 है और 4 है। ये बाई चांस मुझसे क्वेश्चन रेज हो गया था। अब ये डेटा हमें गिवन है और हमने क्या करना है, अब हमने जो है यहां पे फाइंड करना है नंबर 2 अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा गिवन अबाउट यूजिंग कोडिंग मेथड। अब हम कोडिंग मेथड यूज करेंगे और हमने जो है मीन फाइंड करना है। तो कोडिंग मेथड के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमने जो करना है
वो मिड पॉइंट निकालना है, यानी x निकालना है। अब x को बोलते हैं क्लास मार्क या मिड पॉइंट। कैसे फाइंड करेंगे? दोनों लिमिट्स को ऐड करें, यानी ये होगा हमारे पास 5 + 10 / 2, तो क्या आएगा 7.5। 10 + 15 / 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 12.5। 15 + 20 / 2 17.5। जी 20 + 25 / 2 22.5। जी 25 + 30 / 2, तो ये हो जाएगा 27.5। ये हमारे पास जो है x का कॉलम बन चुका है, मतलब हमारे पास मिड पॉइंट आ चुका है। अब हमने यहां पे क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है u। अब u कैसे फाइंड करेंगे हम? वो होगा x - a ओवर होगा h। अब x तो हमारे पास है पड़ा, अब हमारे पास a नहीं है और उसके बाद h नहीं है। अब a और h कैसे आएगा? याद रखें जो a आपके पास है ये हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू है मिड पॉइंट के अंदर, यानी x के अंदर। अब देखें जी कौन सी वैल्यू लेते हैं, ना सबसे छोटी वैल्यू लें ना ही बड़ी, आप कोई मिडिल वैल्यू चूज कर लें, क्योंकि हमने सेंट्रल वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली मीन सेंट्रल वैल्यू ही फाइंड करना होता है। तो हम जो है ना यहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं 17.5। ये हमारे पास जो है ना a हो गया। अब एज क्या है? क्लास साइज है। अब देखिए जी 15 - 10 5, यानी कि जो ग्रुप गिवन है अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री कर दें, हमारे पास क्लास साइज आ जाएगा। देखिए जी 10 - 5 5, 15 - 10 5, 20 - 15 5। इसका मतलब एज हमारे पास क्या है 5 है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं जी। हम जो है ना फर्स्ट ग्रुप के लिए यू की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए यू की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? x हमारे पास है 7.5 माइनस a की वैल्यू क्या है हमारे पास 17.5 ओवर h 5 है जी। ये हमारे पास क्या होगा -10 / 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 जी। सेकंड हम करते हैं, हाँ जी 12.5 - 17.5 / 5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 -5 और 5 -1 जी। 17.5 - 17.5 ओवर 5, ऊपर 0 हो जाएगा, 0 और समथिंग 0 जी। 22.5 - 17.5 / 5 कर देते, 22.5 - 17.5 5 और 5 1 आ जाएगा जी। यहां पे 27.5 - 17.5 / 5 कर दें, तो 10 ओवर 5 क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ये देखें जी ये हमारे पास u की वैल्यू आ चुकी है। अब चूंकि डेटा हमारे पास ग्रुप्ड है, तो अब हमने जो सेकंड कॉलम बनाना है वो हमारे पास होगा एफ यू का जी। 12 × -2 -24, 9 × -1 -9, 0 × this 0, 1 × 7 7, 2 × 4 8। ये जो है मेरे पास आ चुका है एफ यू। अब मैंने क्या करना है यहाँ पे समेशन एफ यू ले लेना है, यानी इन सब को मैंने ऐड कर देना। कैसे ऐड करूंगा? -24 - 9 माइनस हो जाएगा 33 प्लस 7, तो हमारे पास क्या आएगा 26 प्लस 8 माइनस का 26 प्लस 8, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 18। ये मेरे पास समेशन एफ यू आ गया। आप लोग इसे कैलकुलेटर से ऐड कर सकते हैं। अब जो मेरे पास कोडिंग मेथड है जी, कोडिंग मेथड का जो फार्मूला है हमारे पास वो होता है कि हमारे पास x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन f मल्टीप्लाई होता है h। अब यहां पे जो समेशन f भी आप ले लें, क्योंकि फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे जी। 12 + 9 21 प्लस 18 39 प्लस 7 46 प्लस 4 50 हो गया हमारे पास। वैसे बुक में भी बताया गया था हमें जी। अब वैल्यू पुट करें जी। a की क्या वैल्यू हमने लेट की थी 17.5। समेशन एफ यू क्या आया हमारे पास -18। समेशन f क्या आया हमारे पास 50। एज की क्या वैल्यू है हमारे पास 5 जी। अब इसे सॉल्व करते हैं जी। x बार इज इक्वल टू 17.5, हाँ जी ये प्लस माइनस माइनस हो गया 18 × 5 90 डिवाइड क्या कर देंगे 50। अब देखो जी x बार इक्वल टू 17.5 माइनस 90 माइनस 50 करेंगे,
अब देखिए जी, मैं जबानी कर देता हूं, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 डिवाइड 5 होगा तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा जी। अब हम जो है इनको माइनस करेंगे, 1.8 17.5 माइनस 1.8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो है ना हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम मिस्टेक से बच सके जी। 17.5 माइनस 1.8, तो ये हमारे पास आ गया 15.7। ये हमारे पास मीन आ चुका है। और ये हमारे पास जो तरीका है, इस मेथड को बोलते हैं कोडिंग मेथड। और कोडिंग मेथड से हमने मीन फाइंड करने का तरीकेकार सीखा है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।